नमस्कार बच्चों, मैं प्रियंका माथुर राजस्थान सरकार और वेदांता के सीएसआर इनिशिएटिव ई कक्षा में आप सभी का स्वागत करती हूं और हमारे टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 8 की गणित और हमने शुरू किया है अध्याय 12 घातांक और घात। इससे पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 12.1 कंप्लीट कर चुके थे। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 के उदाहरण, जो कि आधारित होंगे संख्याओं के मानक रूप वो संख्याओं के सामान्य रूप पे, जो कि हम डिटेल्स में समझ चुके हैं कि संख्याओं का मानक रूप क्या होता है और सामान्य रूप क्या होता है। तो देखते हैं उदाहरण नंबर 8। देखिए क्या दिया गया है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम ये समझ चुके हैं कि संख्याओं का मानक रूप किस रूप में होता है, m × 10 की घात n। इस रूप का होता है संख्याओं का मानक रूप, जहाँ m क्या है, 1 से लेकर 10 तक की या 10 से कम तक की कोई भी संख्या हो सकती है m, और n धनात्मक या ऋणात्मक कोई भी संख्या हो सकती है, जो ये 10 की घात है या घातांक है। क्लियर है? तो इस रूप में हमको ये जो संख्याएं दी गई हैं उन्हें लिखना है। तो देखते हैं पहला हल। संख्या क्या दी है, 0.00035। क्लियर है? अब इसको हमको बदलना है मानक रूप में। तो हमने क्या समझा था कि जैसे ये पॉइंट यहाँ लगा हुआ है, इस पॉइंट को हमको खिसकाना है दाईं ओर। दाईं ओर क्यों खिसकाना है, हमको यहाँ बनाना होगा 3.5। इसका मतलब पॉइंट कहाँ खिसका, देखिए 1 2 3 4 5, 5 संख्या आगे खिसक गया है पॉइंट। और किस दिशा में चल रहे हैं हम, दाईं ओर। इसका मतलब क्या होगा, 10 की घात माइनस में बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी, तो 1 2 3 4 5, तो 10 की घात हो जाएगा ये -5। तो यही इसका मानक या स्टैंडर्ड फॉर्म है दी गई संख्या का। तो ये क्लियर हुआ। जब हम पॉइंट को दाईं ओर शिफ्ट करते हैं तब 10 की घात माइनस में बढ़ती है, और जब पॉइंट को हम बाईं ओर इस तरफ शिफ्ट करते हैं तो 10 की घात पॉजिटिव में बढ़ती है या धनात्मक रूप से बढ़ती है। क्लियर है? वो आगे क्वेश्चन आएगा तब आपको क्लियर हो जाएगा। क्लियर है? तो चलते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा देखिए इसका हल, 4 0 5 1 2 3 4 0 है पीछे। इसको बदलना है आपको मानक रूप में। तो क्या करना होगा, इसको मानक रूप में m × 10 की घात n के रूप में लिखना है, और m होता है 1 से 10 तक की कोई भी संख्या। तो यहाँ ये लिख सकते हैं 4.05 1 2 3 4। देखिए यहाँ पर हमको पॉइंट नहीं दिख रहा कि कहाँ है, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.0। पॉइंट के बाद 0 ही तो लगाया है, उससे इस संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इस पॉइंट को हमने खिसकाना है यहाँ पर। कितने अंक, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक हमने शिफ्ट किया है इसको बाईं ओर। तो इसका मतलब 10 की घात कैसे बढ़ेगी, 10 की घात बढ़ेगी पॉजिटिव में या धनात्मक रूप से बढ़ेगी। तो कितनी आएगी 10 की घात, 1 2 3 4 5 6 के बाद लगाया तो यहाँ आ जाएगी 10 की घात 6। तो ये दी गई संख्या का मानक रूप हुआ। क्लियर है? समझ में आया? बाईं ओर अगर पॉइंट शिफ्ट होता है तो 10 की घात धनात्मक में बढ़ती है। पॉइंट अगर दाईं ओर शिफ्ट हो रहा है तो 10 की घात ऋणात्मक में बढ़ती है। क्लियर? तो यही इसका उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं, उदाहरण नंबर 9। निम्न संख्याओं को सामान्य रूप में व्यक्त कीजिए। ये आपको संख्याओं के मानक रूप दिए गए हैं, इनको आपको सामान्य रूप में बदलना है। तो देखते हैं इसका हल। पहला 3.52 × 10 की घात दी गई है आपको 5। तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 3.52, 10 की घात 5 है, मतलब कितने जीरो हैं, 1 2 3 4 5 जीरो है। अब इसका पॉइंट हटाया हमने, तो नीचे कितने 2 अंक है पॉइंट के बाद, तो नीचे कितने, एक के बाद कितने शून्य लगाने होंगे, 2। ये तो जानते ही हैं हम। अब देखिए 2 0 से ये 2 0 कट गए, तो क्या उत्तर आया, 3 5 2, कितने ज़ीरो आएंगे, 1 2 3, 1 2 3। तो ये संख्या का सामान्य रूप हो गया। क्लियर है? ये तो बहुत इजी है, जो हम करते आए हैं। 3.52 को पॉइंट हटाया, नीचे आ गए 100। क्यों आए 100? क्योंकि पॉइंट के बाद 2 अंक थे। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतना नीचे हम शून्य लगाते हैं एक के बाद। गुणा 10 की घात 5 है, मतलब 5 0 एक के बाद।
अब ये 2 0 से 2 0 कट गए, तो ये कितना आ गया 352000। तो यही संख्या का सामान्य रूप है दी गई संख्या का। क्लियर। आगे वाला प्रश्न हल करते हैं। दूसरा 7.54 इंटू 10 की पावर दी गई है -4। क्लियर। तो घातांक के नियम भी हम समझ चुके हैं। तो घातांक के नियमों से देखिए, ये माइनस ऋणात्मक घात को धनात्मक घात में बदलने के लिए क्या करते हैं, व्युत्क्रम करते हैं, ये हमने देखा था। तो ये हो जाएगा 1/10⁴। तो यहाँ कौन सा घातांक का नियम लगा है, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m के। 12.1 हल कर चुके हैं जो कि घातांक के नियम पे आधारित थी। तो ये हमने बहुत बार किया है। a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर m के। क्लियर। आगे देखिए, इसका पॉइंट हटाया, ये दिया है, ये पॉइंट हटाया तो नीचे कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। पॉइंट के बाद 2 अंक है इसलिए। अब ये देखिए, ये हो गया 754। क्लियर। नीचे क्या हो जाएगा, ये देखिए 100 और ये 10 की घात 4 है, तो ये क्या हो गया 1 2 और ये 4 है, 3 4 5 6, नीचे 6 शून्य आ गए। क्लियर है। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ ऊपर 6 अंकों के बाद शून्य लगा सकते हैं हम, पर यहाँ तो हमारे पास 3 ही अंक है। तो क्या करेंगे 6 करने के लिए 4 5 7 ये तो है ही, इसके आगे आप 0 तो लगा ही सकते हैं, संख्या पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब 6 अंक गिनिए, 1 2 3, एक 0 और लगा के रखो, 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो यही संख्या का सामान्य रूप होगा। अब इसका जब आप पॉइंट हटाएंगे तो कितने शून्य आएंगे नीचे, 1 2 3 4 5 6 शून्य आएंगे। तो हमारे पास 6 ही तो शून्य थे। इसका मतलब क्या होता है कि हमको 6 के बाद पॉइंट लगाना है, पर 6 अंक नहीं थे तो हमने आगे शून्य लगा के 6 अंक किए। अब हमने 6 अंक गिने और उसके बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये संख्या का कौन सा रूप प्राप्त हो गया, सामान्य रूप दी गई संख्या का। क्लियर। अगला प्रश्न, इसी का तीसरा पार्ट देखिए हल। 3 × 10 की घात दी है आपको -5, इसको आपको सामान्य रूप में बदलना है। तो क्या करेंगे, देखिए वही घातांक का नियम, ये आ जाएगा बटे में 10 की घात +5। ये कहाँ से आया, a की पावर -m बराबर होता है 1/a की पावर +m। क्लियर है। अब देखिए 3/10 की घात 5 है, मतलब 1 2 3 4 5, यही है। हम जानते हैं कि ये 3 और 2 5 0 है, तो हम 10 की घात 5 लिखते हैं, यही करते हैं। 10 की घात 5 है, इसका मतलब 10 का गुणा 5 बार है। 10 का गुणा 5 बार है, मतलब 1 के बाद कितने अंक आएंगे, कितने 0 आएंगे, 5 0 आएंगे। अब इसका मतलब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 शून्य है, इसका मतलब ऊपर 5 अंक होने चाहिए और उसके बाद पॉइंट होना चाहिए, पर यहाँ तो 1 ही अंक है, तो हम आगे तो 0 लगा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, कितने भी 0 लगा सकते हैं। अब आपको पॉइंट लगाना है 5 अंकों के बाद, तो 1 2 3 4 5, ये 5 के बाद पॉइंट लगा दिया। तो ये क्या आ गया, पॉइंट 00003 इस संख्या का सामान्य रूप हमें प्राप्त हुआ। क्लियर है। यहाँ पर आपको शून्य के पहले 1 ही 0 शो करने की ज़रूरत है, तो आप ये 1 शून्य यहाँ से हटा देंगे। क्लियर, समझ में आया। ये उदाहरण आपके यहीं समाप्त होते हैं। उम्मीद करती हूँ ये उदाहरण आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अगले वीडियो में मिलते हैं प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ, तब तक जुड़े रहिए। धन्यवाद।